Good evening, students. Today we will discuss I Wandered Lonely as a Cloud, composed by William Wordsworth. I wandered lonely as a cloud, also known as daffodils. I wandered lonely as a cloud को डैफोडिल्स के नाम से भी जानते हैं. आई वंडर्ड लॉनली एज अ क्लाउड का अनदर टाइटल डैफोडिल्स है. आई वंडर्ड लॉनली एज अ क्लाउड इज़ अ लिरिक पोयम. आई वंडर्ड लॉनली एज अ क्लाउड एक लिरिक पोयम है बाय वर्ड्सवर्थ, जो वर्ड्सवर्थ ने लिखी है. द पोयम वॉज इंस्पायर्ड बाय एन इवेंट. पोयम इंस्पायर्ड होकर लिखी गई थी एक घटना से. On 15th April 1802, in which Wordsworth and his sister 1802 में वर्ड्सवर्थ और उसकी सिस्टर डोरोथी वर्ड्सवर्थ came across a long belt of daffodils around Glencoe Bay, Ullswater in the Lake District. The poem was inspired by an event. On 15th April 1802, पोयम इंस्पायर होके लिखी गई थी एक घटना से. 15 अप्रैल 1802 में विलियम वर्ड्सवर्थ और उसकी सिस्टर ने डैफोडिल्स की लॉन्ग बेल्ट को अचानक देखा. डैफोडिल्स की लॉन्ग बेल्ट ग्लेनकोएन बे के अराउंड चारों ओर थे. क्या थे ये? डैफोडिल्स के लॉन्ग बेल्ट. अल्सवाटर इन द लेक डिस्ट्रिक्ट. विलियम वर्ड्सवर्थ और डोरोथी वर्ड्सवर्थ, विलियम वर्ड्सवर्थ और उनकी सिस्टर डोरोथी वर्ड्सवर्थ 15 अप्रैल 1802 में उन्होंने अचानक डैफोडिल्स की लॉन्ग बेल्ट को देखा अराउंड ग्लेनकोएन बे, जो कि ग्लेनकोएन बे खाड़ी के चारों ओर फैले हुए थे. अल्सवाटर में इन द लेक डिस्ट्रिक्ट अल्सवाटर में. द लिरिक वॉज रिटन समटाइम्स बिटवीन 1802 एंड वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1807 in poems in 2 volumes, and a revised version was published in 1815. लिरिक लगभग 1802 में लिखी गई थी एंड वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1807, और फर्स्ट बार ये पब्लिश हुई थी 1807 में पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स में. एंड अ रिवाइज्ड वर्जन, और इसका रिवाइज्ड वर्जन पब्लिश हुआ था 1815 में. I wandered lonely as a cloud, also known as daffodils. I wandered lonely as a cloud को हम डैफोडिल्स के नाम से भी जानते हैं. I wandered lonely as a cloud is a lyric poem by Wordsworth. I wandered lonely as a cloud एक लिरिक पोयम है जो वर्ड्सवर्थ ने लिखी है. इसका दूसरा नाम डैफोडिल्स भी है. इट इज़ ऑल्सो नोन एज डैफोडिल्स. The poem was inspired by an event on 15th April 1802, in which Wordsworth and his sister Dorothy came across a long belt of daffodils. पोयम इंस्पायर होके लिखी गई थी एक घटना से जब 15 अप्रैल 1802 में विलियम वर्ड्सवर्थ और उसकी बहन डोरोथी वर्ड्सवर्थ ने संयोग से डैफोडिल्स के लॉन्ग बेल्ट को देखा, जो ग्लेनकोएन बे के चारों ओर फैले हुए थे. ग्लेनकोएन बे के चारों ओर फैले हुए थे अल्सवाटर लेक डिस्ट्रिक्ट में. अल्सवाटर लेक डिस्ट्रिक्ट में. डैफोडिल्स येलो कलर के फ्लावर्स होते हैं. डैफोडिल्स इस तरीके के येलो फ्लावर्स होते हैं डैफोडिल्स.
टेक्स्ट देख लेते हैं अब। आई वंडर्ड लॉनली एज अ क्लाउड दैट फ्लोट्स ऑन हाई ओवर वेल्स एंड हिल्स। आई वंडर्ड मीन्स होता है निरुद्देश्य घूमना, बिना किसी उद्देश्य के घूमना। आई वंडर्ड लॉनली एज अ क्लाउड। इन दीज लाइन्स द पोएट William Wordsworth wants to say us that he was wandering lonely like a cloud, as a cloud. इन लाइन में विलियम वर्ड्सवर्थ कह रहे हैं कि आई वंडर्ड लॉनली एज अ क्लाउड, कि मैं निरुद्देश्य अकेला घूम रहा था, एज अ क्लाउड एक बादल की तरह, दैट फ्लोट्स ऑन हाई ओवर वेल्स एंड हिल्स। वेल्स मीन्स घाटी, जो फ्लोट करते हैं, जो बहते हैं। फ्लोट मीन्स बहना। जो फ्लोट करते हैं ऑन हाई ओवर वेल्स और एंड हिल्स, घाटी और पहाड़ियों के ऊपर जो फ्लोट करते हैं, जो बहते हैं। उन फ्लावर्स की, उन क्लाउड की तरह, उन बादलों की तरह आई वॉज वंडरिंग, मैं भी घूम रहा था, निरुद्देश्य में घूम रहा था। इन दिस लाइन्स द पोएट वॉन्ट्स टू tell us that he was wandering lonely like a cloud, as cloud was floating on high over vales and hills. In the same way, the poet was wandering lonely. The poet was wandering lonely, or you can say the poet was wandering alone like a cloud. बिना किसी उद्देश्य के पोएट घूम रहा था, जैसे किसकी तरह? एक क्लाउड की तरह, एक फ्लोट्स, जो कि फ्लोट करते हैं। बादल जो फ्लोट करते हैं, जो बहते हैं घाटी और पहाड़ियों के ऊपर। When all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils. तभी अचानक मैंने, ऑल एट वंस मैंने अचानक, आई सा अ क्राउड मैंने एक भीड़ देखी, क्राउड देखी मैंने। क्राउड मीन्स भीड़। वैन ऑल एट वंस आई सा अ क्राउड, कि मैंने अचानक एक भीड़ देखी। अ होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स, मैंने एक झुंड देखा। होस्ट मीन्स झुंड। मैंने एक झुंड देखा गोल्डन डैफोडिल्स का। यहाँ गोल्डन बोला है, गोल्डन डैफोडिल्स बोला है। ये येलो कलर के फ्लावर्स होते हैं, डैफोडिल्स। अ होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स, लेकिन पोएम की जो टेक्स्ट है, ये लाइन जो है, ये इसमें इन्होंने गोल्डन बोला है। अ होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स, मैंने गोल्डन डैफोडिल्स का एक झुंड देखा। बिसाइड द लेक, बीनीथ द ट्रीज, जो झील के पास था। लेक मीन्स झील, जो झील के पास था। बिसाइड मीन्स पास, और यदि इसमें एस ऐड कर दें तो बिसाइड्स, बिसाइड्स मीन्स अतिरिक्त हो जाता है, तो ये बिसाइड मीन्स नियर। बिसाइड द लेक बीनीथ द ट्रीज, मैंने झील के पास और पेड़ों के नीचे एक झुंड देखा गोल्डन डैफोडिल्स का। इन दिस लाइन द पोएट wants to tell us that he has seen all of sudden a crowd of golden daffodils. They are daffodils are beside the lake and beneath the trees, fluttering and dancing in the breeze. Breeze means ठंडी हवा। डैफोडिल्स फ्लटरिंग कर रहे थे। फ्लटरिंग मीन्स फड़फड़ाना। फ्लटरिंग कर रहे थे, फड़फड़ा रहे थे और डांस कर रहे थे ब्रीज में, ठंडी हवा में। स्टार्टिंग से देख लेते हैं। आई वंडर्ड लॉनली एज अ क्लाउड दैट फ्लोट्स ऑन हाई ओवर वेल्स एंड हिल्स। पोएट यहाँ कहना चाह रहे हैं कि ही वॉज वंडरिंग लॉनली लाइक अ क्लाउड दैट फ्लोट्स ऑन हाई ओवर वेल्स एंड हिल्स। जैसे
जैसे क्लाउड है, क्लाउड जो फ्लोट करते हैं वेल्स पर, वेल्स और पहाड़ी के ऊपर फ्लोट करते हैं, इन द सेम वे पोएट भी वॉन्डरिंग कर रहा है लाइक अ क्लाउड। वैन ऑल एट वंस आई सा अ क्राउड, तभी अचानक ऑल ऑफ सडन विलियम वर्ड्सवर्थ सा अ क्राउड, अचानक विलियम वर्ड्सवर्थ ने एक भीड़ देखी। ही सा अ होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स, उन्होंने गोल्डन डैफोडिल से एक झुंड देखे। दे आर बिसाइड द लेक एंड बीनीथ द ट्रीज, वो झील के पास थे। डैफोडिल्स, डैफोडिल्स आर बिसाइड द लेक, डैफोडिल्स झील के पास थे और पेड़ के नीचे थे। फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज, वो ठंडी हवा में फड़फड़ा रहे थे और डांस कर रहे थे। डैफोडिल्स are fluttering and dancing in the breeze. They are very happy. Continues as the stars that shine and twinkle on the Milky Way. वे लगातार, continues means लगातार, वह लगातार स्टार्स की तरह दैट शाइन चमक रहे थे एंड ट्विंकल और टिमटिमा रहे थे ऑन द मिल्की वे, आकाश गंगा में। मिल्की वे मीन्स आकाश गंगा। कि डैफोडिल्स कंटिन्यूसली स्टार की तरह शाइन कर रहे थे, चमक रहे थे, एंड ट्विंकल और टिमटिमा रहे थे मिल्की वे में, आकाश गंगा में। दे स्ट्रेच्ड इन नेवर एंडिंग लाइन अलोंग द मार्जिन ऑफ अ बे, वे फैले हुए थे, डैफोडिल्स फैले हुए थे इन नेवर एंडिंग लाइन, कभी ना ख़त्म होने वाली लाइन में। उनकी ऐसी लंबी लाइन लग रही थी कि ऐसा लग रहा था कि उनकी लाइन ख़त्म नहीं होगी। अलोंग द मार्जिन ऑफ अ बे, डैफोडिल्स एक बे की, एक खाड़ी के किनारे तक लगे हुए थे। यस, नेक्स्ट इसे ही देख लेते हैं दोबारा। कंटिन्यूज एज द स्टार्स दैट शाइन, लगातार वो स्टार की तरह चमक रहे थे। डैफोडिल्स आर शाइनिंग लाइक द स्टार्स कंटिन्यूसली, कि डैफोडिल्स चमक रहे थे, डैफोडिल्स चमक रहे हैं किसकी तरह, स्टार्स की तरह चमक रहे हैं। एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वे, और मिल्की वे की में, मिल्की वे मीन्स आकाश गंगा, और आकाश गंगा में ट्विंकल कर रहे हैं, टिमटिमा रहे हैं। दे स्ट्रेच्ड इन नेवर एंडिंग लाइन अलोंग द मार्जिन ऑफ अ बे, वो ऐसे फैले हुए थे, लाइन में ऐसे फैले हुए थे कि लग रहा था उनकी लाइन का कभी एंड नहीं होगा। अलोंग द मार्जिन ऑफ अ बे, एक खाड़ी की एंड तक, बिल्कुल किनारे तक वो फैले हुए थे। नेक्स्ट, 10,000 सा आई एट अ ग्लैंस, ग्लैंस मीन्स होता है दृष्टि, कि मैंने 10,000 डैफोडिल्स, यहाँ 10,000 बोला है इन्होंने डैफोडिल्स के लिए। विलियम वर्ड्सवर्थ ने 10,000 डैफोडिल्स देखे एक ही दृष्टि में, तो विलियम वर्ड्सवर्थ कहना चाह रहे हैं कि 10,000 सा आई एट ए ग्लैंस, कि मैंने एक ही दृष्टि में, मैंने एक ही ग्लैंस में 10,000 डैफोडिल्स देख लिए। यहाँ पर एग्जाजरेशन का यूज़ किया गया है। एग्जाजरेशन हैज़ बीन यूज। 10,000 सा आई एट ए ग्लैंस टोजिंग देयर हेड्स इन स्प्राइटली डांस, वो बहुत ज़्यादा टोजिंग कर रहे थे, हिल रहे थे। देयर हेड्स, वह अपने हेड्स को हिला रहे थे, टोज मीन्स हिलाना। इन स्प्राइटली डांस, बहुत ज़्यादा उत्साह से वो डांस कर रहे थे, वो अपने हेड्स को हिला रहे थे और डांस कर रहे थे। यस, 10,000 सा आई एट ए ग्लैंस, मैंने 10,000 डैफोडिल्स एक ही दृष्टि में देख लिए। टोसिंग देयर हेड्स इन स्प्राइटली डांस, वो अपने सिर को टोज कर रहे थे। डैफोडिल्स वर टोजिंग देयर हेड्स, अपने हेड्स को हिला रहे थे। इन स्प्राइटली में, एंड दे वर डांसिंग, और वो डांस कर रहे थे। द वेव्स बिसाइड देम डांस्ड, और जो लहरें थीं, लहरें थी वो भी, उनके पास जो लहरें थीं, वो लहरें उठ रही थी पानी में, तो लहरें भी डांस कर रही थी। बट दे आउटडिड द स्पार्कलिंग वेव्स इन ग्ली, लेकिन डैफोडिल्स उनसे भी कहीं ज़्यादा खुश थे, उन वेव्स के से भी ज़्यादा खुश थे। अ पोएट कुड नॉट बट बी गे इन सच अ जोकंड कंपनी, जोकंड मीन्स बहुत ज़्यादा खुश कंपनी में,
इस तरीके की कंपनी पाने पर, ऐसी खुश कंपनी, ऐसी प्रफुल्लित कंपनी में एक पोएट, कोई भी कवि आके खुश रहे बिगड़ नहीं रह सकता। आई गेज्ड एंड गेज्ड बट लिटिल थॉट, मैं उन्हें देखता ही रहा, गेजिंग करता ही रहा, लगातार एक टकी मैं देखता ही रहा। एक टक देखते ही रहना, किसी चीज़ को गेज करना। तो बट लिटिल थॉट, मैंने फिर सोचा, वोट वेल्थ द शो टू मी हैड ब्रोट, तो मुझे इससे क्या लाभ होगा। फॉर ऑफ्ट वैन ऑन माई कोच आई लाई, और अक्सर, ऑफ्ट मीन्स ओफन, कि अक्सर मैं अपने सोफ़े पर लेटा रहता हूँ। कोच मीन्स सोफ़ा। इन वैकेंट और इन पेंसिव मूड, जब भी मैं वैकेंट, बिल्कुल रिक्त मूड में होता हूँ, या पेंसिव या उदास मूड में होता हूँ, तो दे फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आई, तो उन डैफोडिल्स का जो सीन है वो मेरी आंखों के सामने आ जाता है। विच इज़ द ब्लिस ऑफ सोलिट्यूड, जो मुझे, मतलब जो अकेलेपन में एक खुशी देता है, जो अकेलेपन की एक खुशी है। सोलिट्यूड मीन्स अकेलापन, जो अकेलेपन की एक खुशी है। ब्लिस, ब्लिस मीन्स खुशी, हैप्पीनेस, डिलाइट। एंड देन माई हार्ट विद प्लेजर फील, और मेरा हृदय तब खुशी से भर जाता है। प्लेजर मीन्स खुशी से, फील मीन्स भरना। एंड डांसेस विद द डैफोडिल्स, और डैफोडिल्स के साथ डांस करने लगता है। एक बार और देख लेते हैं। द वेव्स बिसाइड दैम डांस्ड, वहाँ जो लहरें उठ रही थी वो भी उनके पास, जो डैफोडिल्स के पास, वहाँ पानी था, तो पानी में जो लहरें उठ रही थी वो भी डांस कर रही थी। बट दे आउट डिड द स्पार्कलिंग वेव्स इन ग्ली, लेकिन डैफोडिल्स उनसे भी ज़्यादा खुश दिखाई दे रहे थे। अ पोएट कुड नॉट बट बी गे इन सच अ जोकंड कंपनी, और ऐसी खुश कंपनी में, इतनी खुशी कंपनी में रहकर कोई भी पोएट खुश रहे बगैर नहीं रह सकता था। इतनी अच्छी कंपनी मिलने के बाद कोई भी पोएट खुश रहे बगैर नहीं रह सकता था। गे मीन्स खुश। आई गेज्ड एंड गेज्ड बट लिटिल थॉट, मैं उन्हें कंटिन्यू देखता रहा, उन डैफोडिल्स को देखता रहा, उस सीन को देखता रहा। बट लिटिल थॉट, लेकिन मेरे अंदर ये थोड़ा सा ये विचार आया, थॉट मीन्स विचार, वोट वेल्थ द शो टू मी हैड ब्रोट, कि इससे मेरे को क्या लाभ होगा। फॉर ऑफ्ट में, ऑफ्ट मीन्स ओफन, कि क्योंकि फॉर ऑफ्ट वन ऑन माई कोच आई लाई, अक्सर जब मैं अपने सोफ़े पर लेटा रहता हूँ। इन वैकेंट और इन पेंसिव मूड, वैकेंट मीन्स रिक्त, और पेंसिव मीन्स उदास, जब मैं रिक्त और उदास मूड में अपने कोच पर लेटा रहता हूँ, अपने सोफ़े पर लेटा रहता हूँ, तो दे फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आई, तो मेरी आंखों के सामने उनका दृश्य आ जाता है, उन डैफोडिल्स का चित्र मेरे सामने बन जाता है। विच इज़ द ब्लिस ऑफ सोलिट्यूड, जो मुझे अकेलेपन में खुशी देता है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। फॉर ऑफ्ट ऑन माई कोच आई लाई इन वैकेंट और इन पेंसिव मूड, दे फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आई, कि अक्सर जब मैं अपने कोच पे लेटा रहता हूँ, मैं अपने सोफ़े पे लेटा रहता हूँ, इन वैकेंट और इन पेंसिव मूड, एक रिक्त और उदास मूड में, दे फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आई, तो वह मेरी आंखों के सामने, मेरी आंखों के सामने उन डैफोडिल्स का वही चित्र मेरे सामने आ जाता है। विच इज़ द ब्लिस ऑफ सोलिट्यूड, जो अकेलेपन में मुझे एक खुशी देता है। ब्लिस मीन्स खुशी, सोलिट्यूड मीन्स अकेलेपन, अकेलेपन में जो एक खुशी देता है। एंड देन माई हार्ट विद प्लेजर फील्स, और तब मेरा हृदय खुशी से भर जाता है। एंड डांसेस विद द डैफोडिल्स, और मैं डैफोडिल्स के साथ डांस करने लगता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।